Therefore, we numbered clause 22 as amended by the National Assembly, therefore form part of the bill by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. 27वीं आइन तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। सेनेट से 27वीं आइन तरमीम में इजाफी शिकों की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी। 64 अरकान की जानिब से बिल की हिमायत। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू और अहमद खान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। JUI के 4 अरकान की जानिब से मुखालफत। PTI अरकान का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। चेयरमैन डाइस के सामने धरना। डिज़ाइन कर गए हैं और 63A जो आइन का मैं पढ़ सकता हूँ वो लागू हो जाता है। तो इससे पहले कि हम वोटिंग के प्रोसेस में जाएं या हम कोई मज़ीद बात करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि वो उनका वोट, इन दो हज़रात का वोट काउंट नहीं होगा। आइन के मुताबिक मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं किए जा सकते। PTI के सेनेटर अली जफर का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है जो हुकूमत के पास नहीं। पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 63A लागू होता है। हुक्मरान सब कुछ कंट्रोल करने के लिए जल्द से जल्द आइनी अदालत बनाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ तो कैसे आनंद फानन तमाम रूल्स के खिलाफ यानी असम्बली तोड़ दी गई और चंद मिनट में असम्बली को घर भेज दिया गया। तहरीक इंसाफ भूल गई कैसे उन्होंने जल्दी में असम्बली तोड़ी थी। जब अदम एतमाद हुआ तो उन्होंने असम्बली तोड़ डाली। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सेनेटर अली जफर को जवाब। कहा, किसी मेंबर ने ज़मीर के मुताबिक वोट कास्ट किया तो वो काउंट होगा। आर्टिकल 63A खुद ब खुद अप्लाई नहीं होगा। आइन और कानून के मुताबिक वो वोट काउंट होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का ऐवान बाला में सारे ख्याल। कहा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में से सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। अब कोई अदालत आर्टिकल 6 के तहत किसी मार्शल लॉ या गैर आईनी इक़दाम की तौसीक नहीं कर सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। आइनी तरमीम की रोशनी में क़वानीन में तब्दीलियों का जायजा। इजलास में मुल्क के सियासी और सलामती उमूर पर गौर। दहशतगर्दी की हालिया लहर और उसके सद्देबाब के लिए इक़दामात का भी जायजा। फील्ड मार्शल ने श्रीलंका के वज़ीर दफ़ा से बात की। श्रीलंकन टीम की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में सारे ख्याल। ऐवान बाला में सेनेट में श्रीलंका से इज़हार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। मोहसिन नकवी ने बता दिया कि इस्लामाबाद और वाना में हमलावरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इस्लामाबाद धमाके के मरकजी किरदारों तक पहुँचेंगे। इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर तमाम अफराद की शोहरियत के हवाले से डेटा इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का ऐलान। इस्लामाबाद में चलने वाली तमाम गाड़ियों को मॉनिटर करने का फैसला। IG इस्लामाबाद बोले, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम हर घर हर दुकान पर जाएगी। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। तमाम हमलावर अफगान शहरी होने और वहां से हिदायत लेने का इंकशाफ। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। नूर वली के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद ने कबूल की। हमले के लिए अमरीकी सख्त हथियार और सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया। इस्लामाबाद में 2 रोज बाद फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स खोल दिया गया। वकीला साइलिन की बड़ी तादाद जिलाई कचहरी पहुंच गई। मंगल को खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद हुए थे। सिक्योरिटी इदारों ने कचहरी से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए।
Now this should be taken. Should be. Oh, that time. Keep Sri Lanka in the game now. Hits it firmly. And that is the game. So Pakistan win by 6 runs. क्रिकेट की जीत, दहशतगर्दी की हार। श्रीलंकन क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के लिए तैयार। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। खिलाड़ियों को पाकिस्तान में ही रहने की हिदायत। मुल्की T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 मुल्की टूर्नामेंट का शेड्यूल तब्दील। तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में होंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें 18 से 29 नवंबर तक एक्शन में होंगी। PCB के मुताबिक शेड्यूल में तब्दीली शरीक बोर्ड्स की मुशावरत से की गई। वफाकी काबीना का सिक्योरिटी फोर्सेस को वाना कैडेट कॉलेज में बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर खिराचे तहसीन। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अलीम खान, हनीफ अब्बासी, मुसद्दिक मलिक, शेजा फातिमा के बयानात फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 2473 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,60,657 की सतह पर बंद। शिकारपुर में बडानी कबीले का शर बरादरी के घर पर रॉकेट हमला। 5 अफराद जाँ बहाक। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में अब्दुल खालिक शर, 2 बेटे और मेहमान शामिल हैं। बडानी जतोई गैंग के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ ऑपरेशन। 4 डाकू हलाक, 13 जख्मी। वज़ीर दाखिला सिंध की बरवक्त कामयाब एक्शन पर पुलिस को शाबाश। बिलावल भुट्टो के वाक़े की मसम्मत। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर दाखिला को अमन। भारत से आने वाली हवाओं से पंजाब की फिजा बदस्तूर आलूदा तरीन शहरों में नई दिल्ली के बाद आज भी लाहौर का दूसरा नंबर रहा। बाला इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। लिया में 12 -7, स्कर्दू में -6 तक गिर गया। गिलगित और ज़ियारत में -3, खिलात -2, कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अमेरिका ने ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियां ईरान के बैनुल आज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन खरीदारी नेटवर्क्स पर लगाई गई हैं। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान की इस गैर कानूनी सरगर्मी में अरब अमारात, हांगकांग, भारत, जर्मनी और यूक्रेन के 32 अफराद और इदारे भी मुलव्वस हैं। इजराइल ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। जंगी तैयारों ने शुमाल मशरकी गजा में बैतुल लाहिया पर 3 फिजाई हमले किए हैं। वस्ती गजा में बोबरेज पनाह गज़ीन कैंप के मशरिक में तैनात इजरायली फोर्सेस ने फायरिंग की। फौरी तौर पर शहादतों की तस्दीक न हो सकी। शेख रिजवान के इलाके में एक इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। 51 लाशें निकाली जा चुकी। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से मंजूर बिल पर दस्तखत कर दिए। डेमोक्रेट्स पर कड़ी तनकीद। कहा, डेमोक्रेट्स ने अमरीकी हुकूमत को बंद रखा। हम कभी भी दबाव या ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेंगे। ईरान के दारुल हुकूमत में पानी का शदीद बहरान। ईरानी सदर के बारिश ना होने पर तेहरान खाली कराने की वार्निंग। कौम से खिताब में कहा, तेहरान के मरकजी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्तों का पानी बाकी है। नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में तेहरान में पानी की राशनिंग शुरू करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर्स तक रसाई की जंग। प्लेऑफ के पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दे दी।
और विमेंस फुटबॉल चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पेरिस सेंट जर्मन को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी। बार्सिलोना ने 11 को 3-0 से आउट क्लास किया।